हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इम्पल्स टरबाइन। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं। इसको बेसिकली कहते हैं वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इम्पल्स टरबाइन। ओके, सो ये मैं आज बताता हूँ कि आपको कि इसकी थियरी क्या क्या है और इसके डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और उसके ऊपर से हम डेरिवेशन देखेंगे कि एक फार्मूला कौन कौन से यूज़ होते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी डायग्राम। ओके, सो आज मैं थियरी पोर्शन कवर करने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि ये इनलेट कंडीशन है, वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट, और यहाँ पे ये है वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ आउटलेट। ओके, सो वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट और ये आउटलेट कंडीशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट क्या क्या दिया हुआ है, U1 VW1 VF1 V1। सिमिलरली यहाँ पे है VR2 VF2 V2 U2 और VW2। ये U है विद इनिशियल वेलोसिटी है ये। देन नेक्स्ट U1 U2 यहाँ पे दिया हुआ है, और एंगल आप देख सकते हैं अल्फा, थीटा, फाई और बीटा। यहाँ पे हमने नोटेशन दिया हुआ है, अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, नोजल एंगल। देन नेक्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू ब्लेड एंगल, फाई इज इक्वल्स टू ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ये है थीटा मतलब इनलेट, इनलेट में दिया हुआ है इसलिए ये ब्लेड एंगल एट इनलेट होगा। फिर फाई इज इक्वल्स टू ब्लेड एंगल एट आउटलेट, और बीटा इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ डिस्चार्ज। ओके, और यहाँ पे जो VW1 दिया हुआ है, V1 मतलब क्या, वेलोसिटी। VF1 इज इक्वल्स टू VF2, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो। VW1 और VW2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वर्ल। देन VR1 और VR2 एट रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, और V1 और V2 जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। ओके, सो 1 मतलब एट इनलेट और 2 मतलब एट आउटलेट। ये आप अलग अलग लिख सकते हैं, तो 8 टर्म आप डिफाइन करेंगे, जैसे VF1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट और VF2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। ये आपको एग्जाम में पूरा लिखना होगा। पहले आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ये एंगल को डिफाइन करेंगे साइड में, और नीचे उसमें लिखेंगे आपके वेलोसिटी VF1 VW1 VR1 और V1 जो है क्या डिनोट कर रहा है, ये आप नीचे लिख देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, जो हमने दो डायग्राम बनाए थे वो दो डायग्राम को हम यहाँ पे कंबाइन करके एक सिंगल डायग्राम बना सकते हैं। सो किस तरीके से, ये जो PLS दिख रहा है, ये ट्रायंगल हमने वो वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, इनलेट ट्रायंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 VR1 UF1 VW1। फिर यहाँ पे U क्या कर दिया, U दोनों में कॉमन है इसलिए U वाली लाइन हमने कॉमन कर दी है, और ये M Q और N जो देख सकते हैं आप ट्रायंगल है, ये है आपका दूसरा ट्रायंगल जो आउटलेट ट्रायंगल है वो, विद कंडीशन VR2 V2 VF2 और VW2। ओके, सो ये आप U को हम कॉमन ले लेंगे, फिर ये VW2 और VW1। यहाँ पे एक है कि VW1 प्लस VW2 को हम VW लिख देंगे। टोटल वेलोसिटी ऑफ वर्ल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट। ओके, सो बेसिकली हो जाएगा VW इज इक्वल्स टू VW1 प्लस VW2। फिर आपको हम यहाँ पे हम फॉर्मूलाज देखेंगे कि कैसे डिराइव किए हुए। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, टेंजेंशियल फोर्स मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, बेसिकली F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, सो फोर्स टेंजेंशियल ऑन द व्हील इज इक्वल्स टू मास ऑफ द स्टीम इंटू एक्सीलरेशन। सो मास ऑफ स्टीम पर सेकेंड लेंगे हम, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मतलब आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। ओके, तो मास ऑफ स्टीम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू MS मतलब मास, M मतलब मास और स्टीम पर सेकेंड लिया हुआ इसलिए MS से डिनोट करेंगे। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी अल्टीमेटली VW1 माइनस VW2, मतलब वेलोसिटी एट वर्ल मतलब इनलेट वर्ल वेलोसिटी माइनस आउटलेट वर्ल वेलोसिटी। सो ये करेंगे तो आपको फोर्स टेंजेंशियल फोर्स ऑन द व्हील आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देन नेक्स्ट वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड हमने इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर हमें पर सेकेंड में चाहिए था इसलिए।
ऊपर भी हमने पर सेकेंड में लिया है, इसलिए यहाँ पे भी हम ले लेंगे डिस्टेंस। आपको पता ही है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड ले लेंगे हम यहाँ पे। सो एम वी फोर्स, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम वी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ऊपर से हमने लिया कि एम एस वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, मतलब टोटल वी डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे। सो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में वी डब्ल्यू लिख सकते हैं इंटू यू। तो पावर पर व्हील इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वर्क डन पर सेकंड डिवाइडेड बाई 1000। ओके, 1000 क्यों किया है हमने यहाँ पे, वॉट से किलोवाट में चेंज करने के लिए। सो एम एस वी डब्ल्यू यू इंटू 1000 किलोवाट में आंसर आएगा हमारा पावर का। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या, नेक्स्ट इक्वेशन किस चीज़ का है कि नेक्स्ट इक्वेशन है ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी। ब्लेड एफिशिएंसी करके एक टर्म आता है, ब्लेड की एफिशिएंसी निकालने के लिए उसको हर एक नाम से पहचाना जाता है, जो दैट इज डायग्राम एफिशिएंसी। ओके, तो ब्लेड एफिशिएंसी है, इसलिए हम उसको ईटा बी से डिनोट करते हैं, और ईटा बी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द ब्लेड डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाइड ऑन ब्लेड। ओके, सो एम एस वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, वर्क डन ऑन द ब्लेड हम ऊपर से ले लेंगे कि एम एस वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। अगर आपको वी डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है तो आप इसके जगह वी डब्ल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन भी डायरेक्ट रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाइड ऑन ब्लेड। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे वही किया है एम एस वी वन स्क्वायर बाई 2। ये कैसे है पता चला आपको कि हाफ बाहर ले लेंगे, हाफ एम एस वी वन स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट लिखा है एम एस वी वन स्क्वायर बाई 2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ईटा बी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड, और या तो फिर डायग्राम एफिशिएंसी। ओके, सो नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म इज, अच्छा सो उसको ही फिर और सिंप्लीफाई करके लिखा है, एम एस कट हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों टर्म में एम एस है, इसलिए 2VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप स्टेज एफिशिएंसी। स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन ऑन ब्लेड पर केजी ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड पर केजी ऑफ स्टीम। ओके, देन उसका फॉर्मूला होगा VW1 प्लस VW2U डिवाइडेड बाई 2H1 माइनस H2। देन नेक्स्ट टर्म इज नोजल एफिशिएंसी। नोजल एफिशिएंसी मतलब नोजल एफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा एन। ओके, नोजल एफिशिएंसी को हम ईटा एन से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है V1 स्क्वायर बाई 2H1 माइनस H2। ओके, सो यहाँ पे एक तीनों का जो हमने देखा, स्टेज एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी और नोजल एफिशिएंसी, ये तीनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है, ईटा एस इज इक्वल्स टू ईटा बी इंटू ईटा एन। सो अगर आपको स्टेज एफिशिएंसी निकालना हो, और अगर आपको ब्लेड एफिशिएंसी या ईटा एन मतलब नोजल एफिशिएंसी दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। या तो ये तीनों में से कोई दो आपको मालूम हो तो तीसरा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी जो है आपको इक्वेशन ध्यान में रखना होगा, ईटा एस इज इक्वल्स टू ईटा बी इंटू ईटा एन। ओके, देन नेक्स्ट एक्सियल फोर्स ऑन द व्हील इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम इंटू एक्सियल एक्सीलरेशन। तो मास ऑफ स्टीम को हम डिनोट करेंगे एम एस, और एक्सियल एक्सीलरेशन क्या होगा, VF1 माइनस VF2। ओके, देन नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टेड टू हेड बाय ब्लेड फ्रिक्शन। मतलब एनर्जी कन्वर्टेड टू हेड, मतलब कौन से एनर्जी हेड में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू लोड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ओवर ब्लेड्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनर्जी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इसलिए क्या होगा, जो एनर्जी पहले से थी वही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ भी नया हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये है एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सो उसके अकॉर्डिंगली एम एस लोड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ओवर ब्लेड्स
उसके इक्वल ही होगा, इज इक्वल्स टू एम एस इंटू वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट एक टर्म है के जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, वी आर टू इज इक्वल्स टू के वी आर वन। ओके, सो बेसिकली फाइनली फॉर्मूला आएगा के इज इक्वल्स टू वी आर टू डिवाइडेड बाई वी आर वन। तो आपको वी आर वन दिया हो और वी आर टू दिया हो तो आप ब्लेड कोएफिशिएंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, या तो फिर कोई भी करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दी हो वी आर वन और के की, तो आप वी आर टू या वी आर टू दिया हो तो वी आर वन निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के रिलेटेड है, सो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, जो आप बहुत ही इजीली मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।